कह रहा ऊष्मागतिकीय गतिक तंत्र में ऊष्मा पार्थ दीवार का कार्य क्या है? तो वो है यह यंत्रों के बीच ऊष्मा का प्रवाह होने देती है। क्या करता है? यह यंत्रों के बीच ऊष्मा का प्रवाह होने देती है। अगला कह रहा उस सिद्धांत का नाम क्या है जो यह स्पष्ट करता है कि तरंगार्ग पर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो सभी दिशाओं में फैलती है और एक नया तरंगांक बनाती है। तो वो है हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत। अगला 1925 में प्रकाशित कब 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत से जुड़े होने के लिए किनको सबसे ज्यादा जाना जाता है? तो वह है बर्नर हाइजे बर्न। बर्नर हाइजे बर्न। अगला आत्म प्रेरणा क्या है? आत्म प्रेरण है किसी कुंडली में उसकी अपनी धारा में परिवर्तन के कारण ईएमएफ का प्रेरण। अगला है गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? बॉक्स के ब्राउन अवस्था होने पर उसके अणुओं की गति और स्थितिज ऊर्जाओं का योग होता है गैस की अतिरिक्त ऊर्जा। अगला कह रहा 2.308 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंक हैं? तो वो हैं 4। कितने? 4। अगला कह निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत गैस और धूल के घूर्णी बादल से सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करती है या करता है? तो वो है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। अगला आवेग को किसको? आवेग को बल और समय का गुणनफल में परिभाषित किया जाता है। आवेग को किसको? आवेग को बल और समय का गुणनफल। अगला लघु खगोलीय पिंडों के संगठन और संलग्न से यह ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अभिवृद्धि। अगला निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी में आवेश को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? किसको? आवेग को। तो कह रहा बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल। बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल उसे कहते हैं आवेग। अगला भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों में आने का सही क्रम क्या है? तो वो है पी तरंगे, एस तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। पहले पी, फिर एस, फिर पृष्ठीय। अगला लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। अगला कह रहा किसी वस्तु की स्थिति और गति के कारण उसकी कुल ऊर्जा को संदर्भित करने वाली यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र। हमें यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र पूछा है। तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2 ये होती है यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र। अगला इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन्स कहाँ से कहाँ तक? कह रहा 20 हर्ट्ज से निम्न आवृत्ति पर विमान के वेव वोर्टेक्स क्लियर एयर ट्रिब्यूलेंस और टॉर्नेडो और भूकंपी घटनाओं का दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है। अगला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त है? पूर्ण के लिए तो है प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। अगला तेरा चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या इंगित करती है? क्या चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या इंगित करती है? तो वह है चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य। क्या इनमें से किस भौतिक राशि का द्रव्यमान और समय आयाम शून्य होता है? तो वो होता है आयतन का। किसका? आयतन का। द्रव्यमान और समय आयाम दोनों शून्य होता है। अगला क्या एम्पियर परिमाण का निर्धारण मूल आवेश के संरचनात्मक मान को कितने 1.602 1766634 गुणन 10⁻⁻19 के बराबर निर्धारित किया जाता है। अगला ऑप्टिकल फाइबर में कोर के उच्चतर अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना होता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर में कोर
उच्चतर अपवर्तनांक वाले पदार्थ से। हीरे के लिए क्रांतिक कोण लगभग कितना होता है? तो वो होता है 24.4 डिग्री। 24.4 डिग्री। अगला, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? तो वो है वायु में ध्वनि तरंग। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य का उदाहरण। अगला, क्रिया और प्रतिक्रिया बलों के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? तो एक क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान विपरीत होते हैं तथा भिन्न भिन्न निकायों पर कार्य करते हैं, यह है। अगला, दीवारों और अन्य पृष्ठों से पुनरावृत्त परावर्तन के कारण किसी बड़े हॉल में ध्वनि के सुनाई देते रहने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो वह अनुरण। 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 अगला, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पराध्वनिक। पराध्वनिक। अगला, उस परिघटना को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के एक टुकड़े को बिना विपाटित किए हुए गुजर जाता है और तार के गुजरने के बाद जल पुनः जम जाता है? तो वो है पुनर्हिमायन। पुनर्हिमायन। अगला, ध्वनि की चाल, उसकी तरंगदैर्घ्य और आवर्तकाल के बीच का संबंध क्या है? तो वह है b बराबर लैम्डा अपॉन टी। b बराबर लैम्डा बटे टी। अगला, ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी f और आवर्तकाल t के बीच संबंध क्या है? तो वह f बराबर 1/t। f बराबर 1/t। अगला, कह रहे यदि हम वेग के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें तो इसका आयाम क्या होना चाहिए? तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। अगला, दो ध्वनि तीव्रताओं के बीच के अनुपात को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त अधिमानक इकाई क्या है? तो वह है डेसिबल। क्या? डेसिबल। अगला, ऑप्टिकल फाइबर क्या कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर। अगला, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणालियां यानी SI में कितनी परस्पर स्वतंत्र मूल राशियां? तो वो है 7। कितनी? 7। अगला, कह रहे घर्षण बल की दिशा क्या है? तो वो है सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत। सापेक्ष गति के दिशा के विपरीत। अगला, क्या निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? तो वह है ज्वारीय ऊर्जा। कौन? ज्वारीय ऊर्जा। किस पे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है। अगला, स्वर्ण पत्रक प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। किसकी? नाभिक की खोज को। अगला, निम्नलिखित में से किस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं? तो वो होता है वेग। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगला, क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन राशि है? तो वो है हमारा अपवर्तक सूचकांक। अपवर्तक सूचकांक। अगला, क्या आकाश गंगाओं के बीच की असीम दूरी कैसे नापी जाती है? तो वो नापी जाती है प्रकाश वर्ष में। कैसे? प्रकाश वर्ष में। इसी के साथ आज हमारे RRB UG के फिजिक्स के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल मिलते हैं हम एक अपने नए चैप्टर के साथ। उसमें भी हम देखते हैं कि कितने ही अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमें ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल प्रेफ अल्फा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं कल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेफ अल्फा में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी RRB ग्रुप डी की डेट आ चुकी है, जिसके लिए हमने बहुत ही सारी सीरीज करी हैं। अब हमारी बारी आ रही है साइंस की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइंस का वेटेज काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, जिसमें हमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री हैं। हम इस वजह से ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि RRB ज़्यादातर PYQ पे ही आधारित क्वेश्चन पूछा करता है। तो इस वजह से आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, टोटल क्वेश्चन 61 हैं। ये RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट 2025 में हाल ही एग्जाम में आए हुए हैं, जो RRB ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि पेपर का समय आ चुका है। टाइम बर्बाद नहीं करना है हमें।
पहला क्वेश्चन कह रहा 540 गुणे 10 की घात 12 हर्ट्ज केसीडी कैसे केसीडी आवृत्ति के एक वर्णीय विकिरण की दीप्त प्राभिता ल्यूमेन प्रति वाट मात्रक में व्यक्त करने पर इसका मान कितना होगा? तो ये होगा 683। अगला तापीय साम्य के विचार और तापमान निर्धारण में इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए 1931 में सबसे पहले किसने सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया था? किसके लिए? कह रहा तापमान साम्य के विकास और तापमान निर्धारण में इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए 1931 में सबसे पहले किसने सिद्धांत प्रस्ताव किया था? तो वो है हमारे राल्फ एच फाउलर। अगला आंद्रे मैरी एम्पियन ने अपनी महान कृति मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक फिनोमिना डिस्ट्यूड सोलिली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो भाई गई थी 1827। अगला कर नीचे दिए गए मानों में से किसमें 3 सार्थक अंक मौजूद हैं? कौन से सार्थक अंक? तो वह है 23 में। किसमें? 23 में 3 सार्थक अंक मौजूद हैं। अगला किस तांबा आधारित मिश्र धातु को अपनी उच्च प्रतिरोधकता और निम्न ताप गुणांक के कारण मानव प्रतिरोधक बनाने के लिए एक वरीय सामग्री माना जाता है? तो वह हमारी मैग्नीज। कौन सी? मैग्नीज। अगला एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रोन्टेगन यानी आर का मान कितना होता है? तो वो होता है 2.58 गुणा 10 की घात -14 कूलाम प्रति किलोग्राम। अगला फ्रांसीसी भौतिक विज्ञान सादी कार्नो ने किस वर्ष कार्नो इंजन बनाया जो एक आदर्श ऊर्जा इंजन के रूप में कार्य करने के लिए ऊष्मागतिकी सिद्धांतों का उपयोग करता है? तो बनाया था 1824 में। कौन सा? 1824 में। एसआई मात्रकों में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान कितना होता है? किसका? 1 कैरेट का। तो वो होता है 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट का मान एसआई मात्रकों में। अगला तांबे के जल्दी गर्म होने के कारण इसका प्रयोग बर्तनों के लिए किया जाता है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तांबे की पूछ रहा है। तो 386.4 गुणे 10 की तीन। तो इसका आंसर है 386.14 जूल किलोग्राम। अगला विशेष रूप से उच्च समरूपता मौजूद होने पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते समय कौन सा नियम सबसे अधिक बार प्रयुक्त होता है? तो वो होता है गॉस का नियम। कौन सा? गॉस का नियम। क्या कह रहा? विशेष रूप से उच्च समरूपता मौजूद होने पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते समय कौन सा नियम सबसे अधिक बार प्रयुक्त होता है? तो वह गॉस का नियम। अगला 1995 में भौतिकवादियों एरिक कार्नेल और कार्ल बीमन ने किस समस्थानिक का उपयोग करके पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया? तो वो है रूबिडियम 87 का प्रयोग किया था। अगला 1862 में घूर्णन दर्पण उपकरण का उपयोग करके प्रकाश की चाल का प्रथम सटीक मान प्राप्त किया था। किसने? तो वह किया था जीन बर्नार्ड लियोन फीको। अगला 1931 में बीटा 6 के लिए ऊर्जा और संवेग संरक्षण के नियमों का उपयोग करते हुए एक नए कण जिसे अब न्यूट्रॉनी के रूप में जाना जाता है के अस्तित्व का पूर्व अनुमान किसने किया था? तो वो है वोल्फगैंग पॉली। अगला 1816 में वायु में रुद्धोष्म में संपीड़न को ध्यान में रखते हुए हेतु ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्रों को किसने संशोधित किया था? तो वो है पीरे साइमन लालास। अगला कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों का उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है? तो वो है बीन का विस्थापन नियम। अगला यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है
यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति बढ़ जाती है, न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है। यह कह रहा है यदि वस्तु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि यानी इको सुनने की न्यूनतम दूरी क्या प्रभाव पड़ता है? तो कह रहा गति तो बढ़ जाती है लेकिन न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कह रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के प्रक्षेप पथ की आकृति क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है कुंडलिनीय पथ। कैसी? कुंडलिनीय पथ। अगला, रेडियोधर्मिता के एसआई मात्रक में 1 क्यूरी यानी सीआई का मान कितना है? रेडियोधर्मिता के एसआई मात्रक में तो वह है हमारा 3.7 गुणे 10⁻10 वेक्टन प्रति सेकेंड। अगला, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा गतिकी तंत्र में अवस्था फलन या अवस्था चर नहीं है? तो वो है कार्य। क्या? कार्य। अगला, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है स्थितिज घर्षण आसन्न गति का अवरोध करता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है। यह है घर्षण के बारे में। क्या कह रहा? स्थितिज घर्षण आसन्न गति का विरोध करता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है? तो वो है तारपीन का। कह रहा प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है, तारपीन। अगला, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो वो है गतिज ऊर्जा। कौन? गतिज ऊर्जा। अगला, अपपात एक प्रकार का क्या है? तो यह भूस्खलन। क्या? अपपात। अगला, स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक का सैद्धांतिक मान कितना है जो किसी कृष्णिका द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्सर्जित शक्ति को उसके ऊष्मागतिकीय ताप के फलन के रूप में परिभाषित करता है? तो वो है 5.67 × 10⁻⁸